बल्कि वही खाना पानी जैसी दाल होती है, बगैर साफ किया हुआ चावल होता है, घरों पे खाए तो बीमार हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला वो रूहानियत इदारों पे नाजिल फरमाता है और उन बच्चों के ऊपर अपना फजल ऐसा करता है कि बच्चे वही ग़िज़ा खाते हैं तो बीमार नहीं होते हैं, बल्कि जिस तरह इल्म बढ़ता है उस तरह रूहानियत के एतबार से उनका जिस्म भी निखरता हुआ जाता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहले मुबारक बात के लायक हैं वो असातिज़ा इकराम जिन्होंने बड़ी ही मेहनत व जाफशानी करके बहुत सारी तकालीफ को बर्दाश्त करके मुसीबतों का सामना करके अपने इल्मी फैज़ान के भट्टी में सेक करके इस खाक को कुंदन बनाकर हमारे कि हम और आप अपने बच्चों को जो ये इदारे के अंदर उलमा के हवाले करते हैं ना, तो हमारे बच्चे एक मिट्टी की तरह होते हैं। आप दुनिया के अंदर किसी के पास चले जाइए, किसी के अंदर ये उसात और बेसात नहीं है, किसी के हैसियत और शान ये नहीं है कि कोई मिट्टी को सोना बना के दे। लेकिन ये उलमा की जमात है, ये अंबिया के जो वारिस हैं, जो बड़ी कम तनख्वाहों के अंदर मदारिस के अंदर काम करते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करके, बहुत सारी मुसीबतों को झेल करके इन बच्चों की परवरिश भी करते हैं, इनकी तरबियत भी करते हैं, तालीम देकर उस खाक को कुंदन बनाकर हमारे कि उलमा ही की शान है जो मिट्टी को सोना बनाकर देते हैं। और मुबारकबाद के लायक वो माँ बाप हैं कि जिन्होंने अपने बेटे की जुदाईगी की कुर्बानियों को बर्दाश्त किया, मोहब्बतों की कुर्बानी देकर अपने बच्चे को अपने से दूर रखा और अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनने का मौका मैसर किया। वरना वही माँ बाप हैं, अगर चाहते तो अपने बच्चे को दुनिया के किसी भी काम में लगा सकते थे, दुनिया के किसी भी काम में लगा सकते थे, लेकिन उनकी मेहरबानी है कि अपने बच्चे को दुनिया में किसी जलील काम में ना लगाकर हाफिज़ कुरान बनने का इंतखाब किया। शायद यही वजह है अल्लाह ताला को यही अदा पसंद आई कि अपने महबूब के जरिए ऐलान फरमाया कि जिसके बच्चे हाफिज़ कुरान, क़ारी कुरान या आलिम दीन होंगे, बरोसे क़यामत उनके सरों पे एक ऐसा ताज रखा जाएगा ना कि जिसके ताबनाकी और रोशनी के सामने ये सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ेगी। आज तो हमारे घरों पे हमारे दो बच्चे होते हैं ना, कायदे से हम उन्हीं की देखभाल नहीं कर पाते। 3-4 दिन से मैं बिल्कुल थका मादा हूँ, एकदम थका से चूर हूँ, सोया नहीं हूँ, फिर सफर भी किया, लेकिन आपकी मोहब्बतों की बुनियाद पे मैं बड़ी संजीदगी से कुछ बातें मैं रखूंगा। बस आप लोग थोड़ी देर साथ दे दीजिए। ये जिस्म जो है ना, ये जिस्म का परवरिश करना ये बड़ा आसान है। जिस्म को खाना खिला के, ग़िज़ा खिला के बढ़ा देना ये बड़ा आसान है। यही आसान काम हम बापों से अपनी औलादों के ताल्लुक, 2 बच्चे हैं उसी में हम परेशान हो जाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, कहीं उधर जाता है, कहीं उधर जाता है, कहीं उधर जाता है। वहीं पे आप गौर कीजिए, जो मदरसे के असातिज़ा होते हैं उनके पास तो सैकड़ों बच्चे होते हैं ना, कैसे संभालते हैं। ऐसा नहीं कि मदरसे का गेट पार करने के बाद वो फरिश्ता बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। भाई जिस अंदाज में वो घरों पे रहते हैं, जो शरारतें उनके अंदर होती है, जो बचकाना हरकतें होती है ना, वो साथ साथ लेके मदारिस और इदारे के अंदर जाते हैं। लेकिन हमारे लिए तो 2 बच्चों का संभालना मुश्किल पड़ जाता है,
लेकिन परवरदिगारे आलम उन असातिज़ा को, उन उलमाए किराम को कौन सा ऐसा दिल दिया है, कैसा सब्र की ताकत दिया है कि हमसे दो बच्चे भी संभलते नहीं हैं, वो सैकड़ों की जिस्म को भी पालते हैं, उनकी तरबियत भी करते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं, उनको कंट्रोल भी करते हैं, उनको एक तरफ नमाजी भी बनाते हैं, दिल का गाजी भी बनाते हैं, सब्र का दर्स भी देते हैं, फिर कुरान का तालीम देके एक तरफ कारी कुरान बनाते हैं, एक तरफ हाफिज कुरान बनाते हैं, दूसरे तरफ तालिबे दीन बनाते हैं। ये बड़े पितमारी का काम होता है, ये कोई छोटी मोटी कुर्बानी नहीं होती है। हम तो ये समझते हैं कि दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना 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 मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस्म को पालना ये बड़ा आसान होता है, लेकिन दो औलादें हैं, चार हमारे पास हैं, तो वही हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। पालने के साथ अगर हम सुधारना चाहें, उनको संवारना चाहें, तो बताइए माँ बाप कितना परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक बच्चे को भी बहुत कम ऐसे वालिदैन होंगे जो सुधार लेते होंगे, वरना एक बच्चे से भी हम और आप आजिज हो जाते हैं। लेकिन वो असातिज़ा मदारिस के अंदर पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं। हमारे एक उस्ताद हैं, बहुत ही मकबूल शख्सियत और अजीम शख्सियत है, उन्होंने बयान किया कि एक चीज मैं पहले अर्ज कर दूं, आज तो इल्म सीखने के लिए, इल्म को पाने के लिए बहुत सारे ज़राए ब्लॉग हैं। आज नेट पे हर फन का इल्म मौजूद है, आदमी कोशिश करके वहां से भी बहुत सारे लोग सीखते हैं। आजकल तो कोचिंग सेंटर भी खुले हुए ऑनलाइन, जहां से आदमी क्लास ज्वाइन करके दाखिला लेके, एडमिशन लेके आदमी ऑनलाइन घर पे ही बैठ के बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि इस तरह तो इल्म हासिल हो जाएगा, लेकिन इल्म का जो फैजान और नूरे इल्म जो होता है वो नहीं होता। भाई नेट के जरिया, यूट्यूब के जरिया, ऑनलाइन के जरिया आदमी इल्म को पा सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन नहीं है, हासिल कर सकता है। लेकिन जो उलमा की बारगाह में जानिवे तलम्मुस तय करते हैं, उनके सामने उनकी बारगाह में बैठ के जो हासिल करते हैं ना, वहां सिर्फ इल्म नहीं मिलता बल्कि उनका फैजान भी मिलता है। वो इल्म के साथ साथ नूरे इल्म को भी देते। आप जानते होंगे, तजर्बा होगा, आप देखे होंगे कि वही बच्चा हमारी गलियों के अंदर शरारतें करता है, गलियों के अंदर दौड़ भाग लगाता है, घर तो घर मोहल्ले वाले भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन वही बच्चा असातिज़ा के इल्म की भट्टी में जब कई साल तपता है ना, असातिज़ा निगरानी करते हैं, हर तरह की तालीम के साथ साथ तरबियत करते हैं ना, और फिर अपने उस आगोशे मोहब्बत से जब सहने इदारा से हजारों की भीड़ के अंदर सर पे दस्तार बंदी का ताज सजा के आपके हवाले करते हैं ना, तो आप देखते होंगे बहुत सारी उसके अंदर तब्दीली आई। आपको यकीन नहीं होता होगा, क्या ये वही बच्चा है जो गलियों के अंदर आवारा घूमता था, जो इतनी शरारतें करता था, घर तो घर मोहल्ले वाले भी परेशान थे। लेकिन आज तो इसके आदात व अतवार, इससे अखलाको किरदार तो ऐसे हो गए हैं कि यकीन नहीं आता कि वही बच्चा है। तो वही बच्चा जो कल शरारतें कर रहा था हमारे दरमियान, हमारे सामने गली कूचों के अंदर आवारा घूम रहा था, घर क्या मोहल्ले वाले भी उससे परेशान थे। लेकिन कुछ साल जब गुजरता है, अपने असातिज़ा के आगोश से वो आता है दस्तार बंदी का ताज लेके ना, तो उसके जिंदगी के अंदर इतने बदलाव होते हैं ना कि हम ही उनको अपना रहनुमा बनाने के अंदर फख्र। लेकिन वो सारी चीजें कैसे तब्दील होती है, वो बिला वजह नहीं होती है। ये उलमा जो कम तनख्वाहों पे पढ़ाते हैं ना, सब्र करते हैं, जो
बहुत सारी परेशानियां झेलते हैं, मुसीबतों का सामना करते हैं। अभी एक जाहिल से, किसी आम आदमी से आप पूछ लीजिए ना, अगर 7-6 हजार 8 हजार रुपया कमा रहा हो, 4 बच्चे हैं ना, तो उसका गुजारा हो नहीं पाता। इतनी महंगाई का दौर है। लेकिन हमारे असातिज़ा उतनी ही तनख्वाहों पे पढ़ाते हैं। तो सिर्फ क्लास में बैठ के दर्स दे देना, सबक पढ़ा देना, ये तो आसान है। लेकिन उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं होती। ये बच्चे पढ़ते हैं, इनसे पूछिए। हम भी कभी तालिबे इल्म थे, शरारत हम भी करते थे। हमारे असातिज़ा ने हमारे ताल्लुक से कितनी मुसीबतें उठाई है, कितनी परेशानियां झेली है, मैं लफ्ज़ों के अंदर बयान नहीं कर सकता। अभी ये बच्चा अमरडोमा की सरजमीन पे दारुल तनवीरुल इस्लाम के अंदर जेर तालीम है, अगली तालीम ले रहा है। वही सहन में अपना वाकया बयान कर रहा हूँ, सिर्फ समझने समझाने के लिए। गालिबन 10 या 11 साल की मेरी उम्र रही। लोग आसान समझते हैं हाफिज या कारी आलिम बनना, और लोग आसान समझते हैं कि इस तरह पढ़ा के आलिम बना दे। ये हमारी जो सोच, हमारी जो फिक्र, ये जो ख्यालात हुए हैं ना, इस बिना पे हुए हैं कि भाई वल्मा ये गरीब तबके के लोग, हम उनकी गुर्बत को देखकर उनके तनख्वाहों को कम ख्याल करके ये जस्टिफाइड करते हैं, ये फैसला करते हैं कि शायद इनकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन दुनिया वाले कुछ दे या ना दे, हमें इसकी फिक्र नहीं है। हमें तो ये फख्र है, हम खुश हैं इस बात पर कि दुनिया वालों से हम उम्मीद भी नहीं रखते हैं। हम तो सब्र इस बात पे कर लेते हैं, हमें तसल्ली है कि दुनिया वाले कुछ भी ना दे, मौला ने हमें इतना सब कुछ दे दिया है कि दुनिया में हमारा मकाम कोई ना समझे, लेकिन आखिरत के अंदर हमारा मकाम यह है, बगैर हमारी शफाअत के कोई जन्नत के अंदर भी नहीं जाए। दुनिया के अंदर कोई कितना भी परहेजगार हो, तकवाशार हो, इबादत गुजार हो, हाजी हो, नमाजी हो, जब तक ये उलमाए दीन अल्लाह की बारगाह में सिफारिश नहीं करेंगे ना, उनको जन्नत का परवाना नहीं। आज हमारे सामने उनकी वक़ात कुछ नहीं है ना, उनका मकाम व मर्तबा कुछ नहीं है ना, लेकिन अल्लाह ने इतना बड़ा किया। आज गुमनाम सही इल्म की दौलत वाले कल यही सालात नजर आए, कितनी कुर्बानियां देते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, आज तो खैर बहुत सारी आसानियां मदारिस के अंदर हो गई है, लेकिन फिर भी इतनी आसानी नहीं है कि बड़े आराम के साथ इदारों के अंदर रह के तालीम मिल जाए। लेकिन एक चीज मैं और अर्ज कर दूं, जो खाना इदारों के अंदर मिलता है ना, ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर वही खाना आप 4 दिन घर पे बच्चे खिला देना तो बीमार हो जाए। लेकिन ये अल्लाह ताला का, उसका फजल एहसान है, ये सरकार का करम और मेहरबानी है कि वही वो ग़िज़ा, वही खाना जो हम घरों पे खिलाए तो 4 दिन में हमारा बच्चा हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। लेकिन वही खाना इदारों के अंदर हमारे बच्चों को मिलता है, हमारे बच्चों को तो कुछ नहीं होता, बल्कि वही खाना पानी जैसी दाल होती है, बगैर साफ किया हुआ चावल होता है, घरों पे खाए तो बीमार हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला वो रूहानियत इदारों पे नाजिल फरमाता है और उन बच्चों के ऊपर अपना फजल ऐसा करता है कि बच्चे वही ग़िज़ा खाते हैं तो बीमार नहीं होते हैं, बल्कि जिस तरह इल्म बढ़ता है उस तरह रूहानियत के एतबार से उनका जिस्म भी निखरता हुआ है। आपने शायद हो सकता कभी कोई वाकया पेश आया हो, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि इदारे का खाना खाकर कोई बच्चा इंतकाल कर गया। आपने सुना है? तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल एहसान है, उन बच्चों के अंदर वो सब्र देता है, वो तहम्मुल की ताकत देता है कि बच्चे बहुत सारे चुभन, बहुत सारी घुटन, बहुत सारी कुर्बानियां, बहुत सारी मुसीबतें झेलते हैं, तब इस मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन हम इसको हकीर समझते। एक मुहद्दिस थे, ये इल्म कितना मशक्कत भरा मामला होता है इल्म हासिल करने का। एक मुहद्दिस थे, उनको पता हुआ कि सरकार की हदीस
फला मुहद्दिस के पास फला जगह पे है। उन्होंने जब अंदाजा लगाया तो वही एक हदीस सुनने के लिए कि सरकार की हदीस उनके पास है, जाके उनसे सुन ले। जब रास्ते का अंदाजा किया तो क्या पता लगा कि 1 से 2 महीने का रास्ता है एक तरफ जाने का। और उस वक्त का सफर इतना कठिन, इतना मुश्किल भरा सफर होता था ना कि लोग जब निकलते तो ये उम्मीद नहीं होती थी शायद हम जिंदा लौट भी आए। जानवरों पे सफर होता था, झाड़ियों के दरमियान। लेकिन वो बुजुर्गाने दीन, वो मुहद्दिसीन, हमारे फुक़हा जो अइम्मा है ना, कितनी कुर्बानियां दी हैं कि अगर अल्लाह ताला वो जज्बा, वो कुर्बानियों का शौक उनके दिलों के अंदर पैदा नहीं फरमाता ना, वो कुर्बानियां नहीं देते, तो शायद ये इल्म हम तक पहुंचता नहीं। हम दीन क्या है ये नहीं जानते, अल्लाह और रसूल क्या है हमको इसकी मार्फत और पहचान नहीं होती। वो मुहद्दिस मशक्कत भरा 2 महीना 1.5 महीना का सफर करते हैं और इल्म के मामले के अंदर कितनी दयानतदारी, उनकी ईमानदारी कि भाई ये एक अमानत है, इल्म हमें कौम तक पहुंचाना है, बहुत आगे तक सरकार की उम्मतियों के अंदर पहुंचाना है। इसके अंदर किसी गलत चीज की आमेजिश ना हो पाए। आज तो बहुत सारी चीजें आदमी कमाने के लिए चीजों के अंदर नकली चीजें भी डाल देता है। आज तो हमारा ईमान बड़ा कमजोर हो गया। लेकिन यही सोचो फिक्र उस वक्त होती तो बताइए इतना साफो शफाफ जो इल्म हमारे दरमियान मौजूद है पहुंचता है। इतना ख्याल रखते थे वो मुहद्दिस, जाते हैं कई महीना का सफर करके, 1.5-2 महीने का, वो भी जानवर पे बैठ के। रोड हाईवे इस तरह आपको सीमेंटेड रोड नहीं मिलता, तो झाड़ियों के दरमियान से, पथरीली जमीनों से, पहाड़ों से गुजर कर कहीं जानवर गिर पड़ा, कहीं खुद भूखे प्यासे हैं। वो सारी कुर्बानियां ऐसी है कि लफ्जों के दायरे में नहीं लाया जा सकता। 1.5-2 महीने के बाद वहां पहुंचते हैं, जैसे ही उनके घर के दरवाजे पे जिनसे इल्म हदीस को लेना था ना, तो क्या देख रहे हैं कि उनके घर पे एक जानवर है जो अपने दामन को ऐसे करके बुला रहे हैं उस जानवर को। हमारी भी आदत होती है, हमारे घर पे जो जानवर होते हैं कभी उसको बुलाने के लिए रहता कुछ नहीं है, लेकिन यूं करते हैं वो जानवर दौड़ के आता। तो शायद वो भी ऐसे किए होंगे, अपने दामन को उठाया, उस जानवर को बुलाने के लिए वो जानवर दौड़ता हुआ आया, फिर उन्होंने दामन छोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं। वो जो बुजुर्ग थे उनसे इल्म लेने के लिए गए थे ना, वहीं से वापस आने लगे। वो कहते हैं जिनके पास हदीस है सरकार की, भाई इतने दूर से आप आए हुए हैं, इतनी मुसीबतें परेशानियां झेल के, इतनी मशक्कतें उठा के, इतने महीने का सफर करके, क्या आप हदीस नहीं सुनेंगे? अब दयानतदारी हमारे बुजुर्गों के अंदर देखिए, उन्होंने मतलब ये ख्याल नहीं किया मैं 2 महीने का सफर करके आया हूं, इतनी मुसीबतों को झेल कर मैंने आया, इतने तकालीफ का मैं सामना करके आ रहा हूं, उन तमाम चीजों का एहसास उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा कि जो जानवर को धोखा दे सके वो इस लायक नहीं कि उनसे सरकार की हदीस ली। भाई 2 महीना सफर करके गए थे ना, इतनी मुशक्कत, इतनी तकलीफ उठा करके, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कमी पाया, अपने उन परेशानियों का भी उन्होंने ख्याल नहीं किया, वापस। तो हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनतें करके, मशक्कतें करके, कितने दयानतदारी और ईमानदारी के साथ इल्म की दौलत को हम तक पहुंचाया, इसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। कहते हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ये बच्चे इदारों के अंदर होते हैं। मैं खुद, जो मैंने कहा कि मैं गालिबन सन 2000 के अंदर वहां था, गालिबन 24 साल गुजर चुके, मेरे बचपने का जमाना था, 10-11 साल का रहा हूँ। तो मोरडोबा की जो वो नई बिल्डिंग है, उसके ऊपर 5 कमरे ऐसे थे ना जो पलस्तर भी नहीं हुआ था जिस जमाने के अंदर मैं था। उसके अंदर खिड़कियां और दरवाजे भी नहीं थे।
आज आप बाहर सो जाएं बगैर मच्छरदानी के सो पाएंगे? कमरों के अंदर सो पाएंगे? आपका बच्चा 10 साल का सो पाएगा? उस वक्त वहां बच्चे रहते थे, लाइटें उस जमाने के अंदर हफ्ते में कभी एक बार आती थी, मच्छरदानी भी लगाने का इंतजाम नहीं था, लाइटें तो दूर दूर तक नहीं थी, उजाले का इंतजाम नहीं था। उस वक्त बच्चे अपने जेब के खर्चे से मोमबत्ती लाके ज्यादा पौन घंटा 1 घंटे तक वो मोमबत्ती जलती थी, पढ़ते थे उसके अंदर, फिर अंधेरा हो जाता था, फिर उसी अंधेरे के अंदर बिस्तर बिछाते थे, पसीना पोंछते पोंछते ऐसे सो जाते थे। नींद आई तो आई, वरना मच्छरों के दरमियान 1 दिन 2 दिन नहीं, कई साल गुजारते। इस तरह की जिंदगी, इस तरह के शबो रोज गुजार के, इस तरह मुसीबतें और परेशानियां उठाकर तब जाके इस मंजिल को पहुंचते। लेकिन हम और अब क्या हैसियत देते? कुछ भी नहीं देते। जबकि यही आलिम दीन है, आपके मरने के बाद यही काम आते हैं। आपके बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले यही काम आते हैं। कोई और भी मसला हो जाता है तो ये उलमाए दीन ही काम आते हैं। लेकिन उन्हीं को हम अपनी नजरों के सामने बड़े हकीर अंदाज में देखते। आज तो शादी खाना आबादी का मौका है ना, बस 2-4 मिनट में और लूंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। कि कोई शख्स थे, उन्होंने कहा किसी से, भाई हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, कहीं रिश्ते का इंतजाम कर दी। तो उन्होंने कहा कि एक मौलाना है, बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनको आपके बच्ची के लिए इंतखाब कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई करता क्या हो, करते क्या है वो? कहने एक मस्जिद है, वहां वो अजान देते हैं। कहते हैं बताइए, क्या मेरे बच्ची के लिए एक मौलवी अब रह गया? एक 5-7 हजार कमाने वाला मौलवी ही रह गया? बताइए, हम और आपकी सोचो फिक्र है कि एक मौजिन को भी इतना हकीर हम समझते। लेकिन मौजिन की शान आप जानते हैं क्या है? तो उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने के अंदर ना, कुछ लोग आए, उन्होंने एक शिकायत की करीजा पेश किया कि हमारे यहाँ एक ऐसी वबा फैली हुई है कि लोग बीमार हो जा रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, फलदार दरख्त सूख जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं, चारों तरफ बर्बादियां ही नजर आ रही है। या खलीफतुल मुस्लिमीन, आप कोई ऐसा वजीफा दे दें जिससे ये बला हमारी दूर है। तो उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बताओ तुम्हारे यहाँ अजान कौन देता है? उस आबादी वालों ने कहा, जो लोग आए थे, कि हमारे यहाँ जो अजान देने वाला हमारा खादिम है, नौकर है, हमारा गुलाम है, वही अजान देता है। भाई उस नौकर ही हम उसको समझते हैं, वो नौकर ही हमारा खादिम है, गुलाम है, उसी से हम अजान दिलवाते हैं। यानी उनकी नजर में अजान और अजान देने वाले की कोई हैसियत, ठीक है। तो उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ये कोई छोटे मोटे बुजुर्ग नहीं थे, ये ऐसे बुजुर्ग से जो साहिब इल्हाम थे। उनके दिल के अंदर अल्लाह ताला का फरमान ये इल्का होता था। ये ऐसे बुजुर्ग, ऐसी शख्सियत थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा मत, बल्कि जाओ तुम्हारे कबीले के अंदर जो सरदार हो उससे अजान दिलाओ, वो अजान देगा तो ये बलाएं दूर होगी। कौम ने कहा, क्या सरदार से ही दिलवाना जरूरी है? कहा सरदार से ही दिलवाना जरूरी है। उन्होंने ऐसा किया तो सारी वबाएं दूर हुई। और उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अजान और अजान देने वाले को जो दुनिया हकीर समझते हैं, ये अजान की हैसियत तो ये है कि अजान देने वाले ये गुलाम नहीं होते हैं, बल्कि कबीले का ये सरदार हुआ। तो ये अजान देना ये गुलामियत की निशानी नहीं है, बल्कि ये सरदार होने की अलामत और निशानी। ये सरदार का काम है जो अजान देता है। तो हमारे मस्जिदों के जो मौज़िन हैं, ये हकीर और निचले लोग नहीं है, बल्कि ये कौम के रहनुमा और सरदार।
इनकी अजमतों को हम नाप नहीं सकते, हमारी औकात हमारे बेसात नहीं है। आज तो आलिमों को हम कुछ नहीं समझते हैं ना। हकीकत यह है कि आलिमों का मकाम कितना अल्लाह ने बुलंद किया है ना, हमारी जुर्रत और हिम्मत नहीं कि हम नाप के बताते, हम वो नहीं कर सकते। एक सादात में से अगर कोई बच्ची हो ना, शादियों के अंदर कुफू चलता, कुफू बराबरी। अगर कोई बच्ची है ऊंचे खानदान की है तो नीचे खानदान के बच्चे से कुफू के एतबार से उसका निकाह नहीं होता। अब कोई सादात की अगर बच्ची है ना, सादात की, सादात घराने की कोई बच्ची है अगर ना, तो जाहिर सी बात है उसका जो कुफू और निकाह होगा ना, तो उसी सादात घराने का जो लड़का होगा वही उसके निकाह के लायक बन पाएगा। बाकी दुनिया के अंदर दूसरे कबीलों के लोग नहीं बन पाए। भाई दूसरे कबीले के लोग बड़े धनवान बनते हैं, अपने आप को ना बिजनेस करते हैं, करोड़ों रुपया जमा कर लेते हैं, अरबपति बन जाते हैं ना, तो अपने आप को बहुत बड़ा शुमार करते हैं। वो समझते हैं कि हमारी अब आजमतों के सामने जो दौलत का परचम लहरा रहा है ना, इसके सामने किसी की कोई हैसियत नहीं, वो अपनी दौलत को हैसियत देते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई तुम दुनिया की हर दौलत को जमा कर लो ना, जमीनों जायदाद को जमा कर लो, सोने चांदी को लाके जमा कर लो, सारी दौलतें अपने कदमों में रख के रख लो, और एक बच्ची सादात की है तो ये दुनिया की सारी दौलतें इकट्ठा करने के बाद भी उसका कुफू बनने के लायक नहीं। लेकिन एक बच्चा है ना, किसी भी खानदान से ताल्लुक रखता हो, कितना ही फकीर, कितना ही गरीब हो, लेकिन अगर वो आलिम दीन है तो इल्म एक ऐसी दौलत है, एक ऐसी दौलत है कि वही वो सादात की बच्ची जिसके निकाह के लिए पूरी दुनिया के अंदर सारी दौलतें मौजूद है, लेकिन उसके बराबरी को नहीं पहुंच सकता है। लेकिन आलिम दीन कितना भी गरीब हो, किसी भी कबीले से ताल्लुक रखता हो, इल्म की बुनियाद पर वो सादात की बच्ची से भी निकाह के काबिल है। तो उसकी अजमतों का इल्म दीन की बुनियाद पर वो मकाम होता है कि भाई किसी के भी कबीले का होने की बुनियाद, लेकिन इल्म की वजह से वो उस सादात के बच्ची से भी निकाह कर सकता है। आज तो हम रिश्ता तलाशते हैं तो यही सारी चीजें हम देखते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जो रिश्ता तलाशा है ना अपने बेटों या बेटियों के लिए ना, तो दुनिया की दौलत को कभी सामने नहीं रखा। बस यही आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं। आज एक चीज आप देखते होंगे कि हर शख्स दौलत के पीछे भग रहा, दौलत के पीछे भग रहा। वो शख्स जो चंद महीना साल पहले ये समझता था कि भाई ये ब्याज है, ये हराम है, ये नाजायज है, ये हमारे लायक दौलतें नहीं है, हमें इसको हासिल नहीं करना चाहिए, हमें लेना नहीं चाहिए, तो पहले वो बचता था, लेकिन हमारी निगाहों ने देखा कल वो बच रहा था, लेकिन आज वो भी उन्हीं दौलतों के पीछे पड़ा हुआ भागा जा रहा है। भाई पहले लोग बच रहे थे, सभी लोग खराब नहीं थे, लेकिन क्या वजह है कि कल जो बच रहे थे आज वो भी नहीं बच रहे, उन्हीं दौलतों के पीछे भाग रहे। तो कुछ लोग तो खुशी से भागते हैं, कुछ लोग हालात से मजबूर होके भागते हैं। मजबूर होके इसलिए भागते हैं कि आज कोई भी आदमी हो ना, अगर बेटी है उसके घर पे ना, तो बगैर जहेज बगैर दौलत के कोई सुनने वाला नहीं। तो आज हमने रिश्तों का जो पैमाना बनाया है ना इंतखाब करने का ना, वो हमने दीन को नहीं बनाया, नमाज को नहीं बनाया है, इल्मे दीन को नहीं बनाया है, तकवा को नहीं बनाया है, बल्कि हमने दौलत को बनाया है। तो आज जिस तरह अपने बच्चियों के, अपने बेटों के शादियों के लिए ना हमने दौलत को मेयार बनाया है ना, तो गरीब आदमी जो जानता है कि हराम की दौलत हमारे लायक नहीं, हम मुजरिम होंगे, आखिरत के हमारी पकड़ होगी, लेकिन अपनी बच्ची के निकाह के लिए, उसकी शादी के लिए, उसकी इज्जत के लिए वो सारी चीजें जानने के बावजूद भी कल बच रहा था, लेकिन मजबूरन वो भी हराम की तरफ भग रहा। भाई उसके सामने मजबूरी है, वो जानता है कि बगैर जहेज के आज के जमाने में कोई सुनने वाला नहीं है। लड़के वालों के घरों में कोई जमीन हो, कोई कमरा हो या ना हो गाड़ी रखने का, लेकिन मुतालबा सबसे पहले करते हैं। उसकी अपनी हैसियत कुछ भी ना हो, एक साइकिल की भी ना हो, लेकिन कोई भी लड़की वाला अगर बात करने जाएगा ना तो मोटरसाइकिल से कम पे वो बात नहीं करेगा।
और आदमी के पास थोड़ा मोड़ा कर पढ़ लिख लिया, SLC कर लिया, तो भाई गाड़ी के साथ साथ वो नकद पूंजी का भी मुतालबा कर लेता है। और कोई मतलब MBBS होता, कोई डॉक्टरी इंजीनियरिंग कर लेता है, वो आजकल मोटरसाइकिलों की भी बात नहीं करता, वो सीधे BMW की बात करता, या उससे भी बड़ी कोई महंगी गाड़ी हो तो भाई वो अपने एजुकेशन को दिखाता है, अपने डिग्री को दिखाता है, भाई MBBS में डॉक्टर हूँ, MD डॉक्टर हूँ मैं, मेरा ग्राफ बड़ा ऊंचा है, ये मोटरसाइकिल वालों के बच्चियों से मेरी शादी नहीं होगी, ये छोटे मोटे कार जो लगते हैं वो मेरे बराबरी के नहीं है, BMW कार, इससे भी कोई ऊंची गाड़ी हो तो ऐसे लोग आके बात। बताइए दुनिया के अंदर गिरे से गिरे हुए लोग जब मोटरसाइकिल का मुतालबा करेंगे तो बताइए वो गरीब बेटी, गरीब बच्ची वाला आदमी जिसके पास साइकिल की भी औकात नहीं है लेकिन बच्ची की शादी करनी है, अब हलाल अगर दौलत उसको मयसर नहीं हो रही है, हरामी दौलत मिल रही है, तो भाई मजबूरन उसकी तरफ भाग रहा है आज के जमाने में, क्योंकि आज हमने दौलत ही को मियार बना दिया है, न चाहते हुए हम भी भाग रहे हैं। लेकिन पहले जमाने के अंदर लोग दौलत के पीछे नहीं भागते, पहले दीन के अंदर भागते। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम वो ताबीन के सरदार है, वो भी ताबी हैं लेकिन ताबीन के वो सरदार, उनका नाम है हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रदियल्लाहु ताला। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रदियल्लाहु ताला इतने बड़े मुहद्दिस थे ना, फकीह थे, इन्हें उन्होंने 40 साल मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर रहकर इल्मे हदीस का दर्स दिया। इतने बड़े मुहद्दिस थे कि उस जमाने के अंदर उनका हम पल्ला कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। सैकड़ों हजारों तलबा उनकी बारगाह में जाके हदीस के इल्म को लेते थे। उनके पास एक बच्ची थी, तो उस वक्त का जो खलीफा था गालिबन उसका नाम अब्दुल मलिक बिन मरवान था, तारीख के अंदर आया हुआ है। तो भाई बादशाह जो होते हैं वो छोटे मोटे होते हैं, छोटे मोटे तो नहीं। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ही जलील क़द्र ताबी और मुहद्दिस फकीह हैं, 40 साल इल्मे हदीस को मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर दिया। उनकी बेटी से निकाह का पैगाम कौन भिजवा रहा था? वही वक्त का बादशाह अपनी बेटी। आज अगर आज के हालात में कोई बड़ा आदमी अरबपति अगर हमारे बेटे के लिए रिश्ता भेज रहा हो और हमारे कबीले से ताल्लुक रखता हो तो बताइए हमको खुशी होगी कि नहीं? उसको हम ठुकराएंगे? भाई दुनिया पूछेगी भाई अपनी बेटी की शादी तुमने कहाँ किया? अरे गुलाम बादशाह की, जो बादशाह है पूरे इलाके का, पूरे सूबे का, पूरे हिंदुस्तान का, वो फख्र करेगा ना, वो ये नहीं देखेगा भाई वो लड़का है क्या, वो तो इस खुशफहमी के अंदर रहेगा कि अरबपति एक बादशाह के लड़के से मेरी बेटी की शादी है। हम जैसे कमजोर ईमान वाले होते तो वहां तो हम उसकी पूरी जुबान के अंदर अल्फाज भी अदा नहीं होते, उससे पहले हम राज हाँ हो जो बिल्कुल हम तैयार, आगे पीछे। अब्दुल मलिक बिन मरवान जो उस वक्त का खलीफा था, बादशाह था, उसने एक बार नहीं कई बार पैगाम भेजा कि मैं अपने बेटे के निकाह के लिए आपके बेटी के ताल्लुक से मैं रिश्ता मांगा। सईद इब्ने मुसय्यब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकार फरमा दिया और उस इनकार की बुनियाद पर वो बादशाह ने आपको किसी ना किसी बहाने सता भी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आप तैयार नहीं हुए इस बिना पर कि भाई तुम्हारा लड़का दीनदार नहीं, तुम्हारा लड़का दीनदार। कुछ वक्त गुजरता है तो उनकी दरसगाह के अंदर उनका एक शागिर्द थे जिनका नाम गालिबन अब्दुल्ला इब्ने विदा था रदियल्लाहु ताला, वो भी ताबी थे, उनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने विदा। वो चंद दिन मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर इल्मे हदीस की मजलिस के अंदर वो शामिल नहीं, कुछ दिन गुजर गया। बाद में जब वो गए तो हजरत ने जो उस्ताद थे सईद इब्ने मुसय्यब रदियल्लाहु ताला
उन्होंने पूछा कि मैं देख रहा हूँ इतने दिन से तुम गायब थे, क्या वजह थी कि तुम दर्स में नहीं आ रहे, क्लास के अंदर नहीं आते, वजह क्या? तो उन्होंने अर्ज किया कि उस्ताज़ मोहतरम, मामला ये है कि जो मेरी अहलिया थी ना, मेरी बीवी बीमार थी, उनका इंतकाल हो, उनके कफन दफन की वजह से मैं इतने दिन रुका रहा, हाजिरी नहीं दी। उन्होंने इरशाद फरमाया कि भाई तुम्हारी अहलिया, तुम्हारी बीवी का इंतकाल हुआ था, तुमको खबर देना चाहिए था, बताना चाहिए था, हम भी जनाजे के अंदर हाजिर होते। वो अर्ज करते हैं कि उस्ताज़ मोहतरम, मैंने कसदन जान बूझ के ये खबर आप तक नहीं पहुंचाई कि भाई जाहिर सी बात आप सुनेंगे तो इतना अहम ये दर्सगाह छोड़कर उस जनाजे के अंदर हाजिर होंगे, जबकि उस मेरी बीवी के जनाजे के बिलमुकाबिल ये दर्स बड़ी अहमियत का हामिल है कि भाई जनाजा तो फर्ज किफाया, चंद लोग भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये दर्स जो छूट जाएगा ना तो इल्म के सरमाए का नुकसान होगा। इसलिए मैंने खबर नहीं दी, मुझे माफ। दर्स का वक्त खत्म होता है, इशारे से आप उनको रोक लेते हैं। हैत अब्दुल्ला बिन विदा को जिनके अहलिया का इंतकाल हुआ, तो जब सब चले जाते हैं तो धीरे से वो उस्ताज, कोई छोटे मोटे नहीं थे, इतने बड़े फकी और मुहद्दिस से जिनका हम पल्ला कोई आसपास नहीं था, बड़े बड़े बादशाह जिनके बच्चे से शादी करने के लिए पैगामात भेज दिए थे, आपने ठुकरा दिया था। वही हैं अब्दुल्ला इब्ने विदा जिनके अहलिया का इंतकाल हो गया, बड़े ही गरीब थे। आप इरशाद फरमाते हैं कि भाई तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया है, अब रिश्ते के ताल्लुक से तुम्हारा क्या इरादा, शादी करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे? दूसरी शादी। उन्होंने कहा हजरत ये तो ताज्जुब की बात है, अभी तो मेरी अहलिया का इंतकाल हुआ, चंद दिन गुजरा, मैं तो गरीब आदमी हूं बिल्कुल, मेरे पास 2-3 दीनार भी नहीं होंगे, इतना गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पहली शादी बड़ी मुश्किल से गुर्बत के अंदर होती है, दूसरी शादी के लिए रिश्ता कौन देगा मुझे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आपने इरशाद फरमाया कि तुम तैयार हो, रिश्ते का इंतखाब मैं करूं। उस्ताद की बात थी, उन्होंने हाँ में सर हिला दिया कि भाई उस्ताद के बात को तो टाल नहीं सकते। ये हुआ कि भाई रिश्ता किससे होगा? उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी बच्ची का रिश्ता तुमसे करना चाहूं तो बताओ तुम्हारी क्या राय है? आज तो लोग ये समझ हो सकता है दिलो दिमाग में आ जाए कि बच्ची के अंदर कुछ कमी होगी, तभी वो शागिर्दों के गले डाल दिया, कुछ मामला होगा तभी शागिर्द को पकड़ के भाई अपने स्टूडेंट के गले में पहना दे कि जा इस मुसीबत को। लेकिन मामला ऐसा नहीं था। इतने बड़े मुहद्दिस की वो बेटी थी जिसके रिश्ते के लिए बड़े बड़े बादशाहों की तरफ से भी पैगाम आया था, लेकिन आपने मना फरमा दिया। लेकिन आपने उनसे अपनी बेटी का निकाह किया, उसके बाद वो घर चले गए। शाम को घर पे बैठ के खाना खा रहे थे, रोजा थे, इफ्तारी कर रहे थे। इफ्तारी का कुछ वक्त गुजरा, उसके बाद दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज दिए कौन? इन्होंने कहा कि मैं सईद इब्ने मुसय्यिब बोल रहा हूं। हड़बड़ा के उठे कि उस्ताद मोहतरम यहाँ पहुंच गए। दरवाजा खोला, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हजरत आपने क्यों ये परेशानी उठाई, अपने शागिर्द को हुक्म दे देते, मैं खुद आपकी बारगाह में पहुंचा। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा निकाह तो हो चुका है, मेरी बेटी अब तुम्हारी अहलिया है, मैंने सोचा कि तुम घर के अंदर अकेले होगे, परेशान हो रहे होगे, ये तुम्हारी अमानत है, मैं खुद तुम्हारी अमानत तुम्हें पहुंचाने के लिए, इसको तुम अपने कब्जे।
कहते सईद इब्ने मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यही है कि जिनके बेटे के लिए बड़े बड़े बादशाहों के पैगामात आए, लेकिन आपने रद्द फरमा दिया। आपने उससे अब्दुल्लाह इब्ने विदा का जो इंतखाब किया किसी दुनियावी दौलत की बुनियाद पे नहीं, बल्कि इसलिए फरमाया कि जब उन्होंने कहा कि हुजूर मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मेरा इंतखाब रिश्ते के लिए कौन करेगा, तो उन्होंने उस्ताद मोहतरम ने जवाब दिया था, क्या है विदा, अब्दुल्लाह इब्ने विदा, तेरे पास तो इल्म की ऐसी दौलत मौजूद है कि कोई दुनिया की दौलत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। वो दीन और इल्म की दौलत है जिसकी बुनियाद पे मैंने तुझे अपने बेटी की तो मुझे कुछ और दौलत नहीं चाहिए। अगर दौलत है मुझे चाहिए थी तो मैं बादशाहों के रिश्तों को नहीं ठुकराता, लेकिन मेरे नजदीक रिश्ते का जो मेयार है ना, वो दुनियावी दौलत नहीं है बल्कि दीन की दौलत और इल्म की दौलत। तो जमाने के अंदर लोग जब रिश्ते का इंतखाब करते थे शादी के लिए अपने बच्चों के ना, तो ये दौलत नहीं देखते थे, जमीन और जायदाद नहीं देखते थे, ये रुपया पैसा नहीं देखते थे। उस जमाने के अंदर ये दीन देखा जाता था कि उसके पास दीन कितना है, उसके पास तकवा कितना है, उसके पास नमाजें कितनी है, उसके पास दीनदारी कितनी है, ये सारी दौलतें देखी जाती थी। इसी बिना पे उस जमाने के अंदर लोग दुनियावी दौलत के पीछे नहीं बल्कि दीन की दौलत के पीछे। तो अगर आज भी हम और आप आगे बढ़ के बुरे रस्मों रिवाज को छोड़ के अगर अपने बच्चों के लिए रिश्ता दीन के एतबार से अगर इंतखाब करने लग जाए ना, तो दुनिया के वो अफराद जो अपने बच्चों के शादियों के लिए दुनियावी दौलत के पीछे हलाल हो या हराम जो पड़ रहे हो ना, वो सारे रास्तों को छोड़कर दीन की दौलत के पीछे पड़े। और सरकार ने यही हुक्म फरमाया है, जैसा कि मुझसे पहले थे अल्लामा मोहम्मद राशिद निजामी साहब ने फरमाया था कि 4 चीजों की बुनियाद पे रिश्ते किए जाते हैं, निकाह किया जाता है। एक तो जमाल है, हुस्न खूबसूरती, दूसरा माल, तीसरा हसब देखा जाता है, चौथा आखिरी नंबर पे हम और आप दीन देखते हैं। लेकिन सरकार ने ये चारों चीजें देखने के लिए फरमाया, लेकिन साथ ही भी इरशाद फरमाया अगर इन चारों के अंदर कमी हो लेकिन दीनदारी हो तो दीन की बुनियाद पर रिश्ते का इंतखाब कि अपने इंतखाब के अंदर दीन ही को सामने रखा जाए। तो अगर पूरी दुनिया के लोग अपने बच्चों के रिश्ते के लिए दीन को मियार बनाएंगे ना, तो शायद हमारी पूरी समाज दुनिया की दौलत के रास्तों को छोड़कर दीन के रास्तों की तरफ लग जाएगी। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को दीन के रास्ते पे लग कर चलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक पूरी जिंदगी और अपने जिंदगी के हर मामूलात को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। साहिब खाना ने जिस मकसद के तहत इस प्रोग्राम को सजाया है, अल्लाह ताला उनके तमाम मकासद को पूरी फरमाए। और बच्चा जो तकमील हिफ्ज़ कुरान किया है, हाफिज़ कुरान बना है, अल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी उस बच्चे को हाफिज़ कुरान के साथ साथ आमिल बिल कुरान भी फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।